दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन पर रूस का हमला ही नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद प्रतिष्ठा पर भी सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि वो न चीन को रोक पाए हैं, सीरिया में बेदम हो चुके हैं, अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग गए हैं, ताइवान पर चीनी हमले रोकने में नाकाम हैं, तो यूक्रेन को सपोर्ट का भरोसा देकर भाग खड़े हुए हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल अमेरिका की कोई बात अनसुनी नहीं करता है, लेकिन यूक्रेन को आयरन डोम देने की मांग को इजराइल ने ऐसे इनकार कर दिया है जैसे बाइडेन कोई नासमझ बच्चा हो। दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत भी दोस्ती बढ़ा रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने क्वाड को मजबूत करने की ठानी है, लेकिन बाइडेन बाबा नया ही संगठन ऑकस लेकर आ गए, जिसमें गोरी चमड़ी वाला दादाबाज देश ब्रिटेन भी शामिल है। लेकिन इसमें जापान और भारत के बजाय केवल ऑस्ट्रेलिया ही शामिल है, यानी बाइडेन किसी का सगा नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि भारत को यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए, अमेरिका के साथ जाना चाहिए, नाटो देशों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रूस में अब पहले वाली बात नहीं है। तो क्या वास्तव में भारत को रूस का साथ देना चाहिए? क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? क्या चीन भारत से लड़ेगा तो नाटो देश भारत का साथ देंगे? जो कभी भारत के पाले में नहीं आए वो क्या वास्तव में भारत का सपोर्ट दे देंगे? दोस्तों, ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो अमेरिकी रणनीति और बाइडेन बाबा की पोल खोल कर रख देगा। पता चलेगा कि बाइडेन किसी से छुपे हुए शिकारी से कम नहीं है, और अमेरिका वो मुल्क है जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसों और पावर की भाषा समझ आती है। ईरान गैस पाइपलाइन का मसला हो या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी का खुलकर समर्थन न करना, भारत के जासूस सैटेलाइट के ऐन वक्त पर लॉन्चिंग रुकवा देना, अमेरिका ने अपने फायदे के पैमाने पर ही ऐसे मामलों को कसौटी पर रखा। दरअसल उस वक्त जब पूरी दुनिया चीन के साथ हालिया दौर में भारत के रिश्ते के बाद से बदतर होते जाने और इस कड़वाहट के कारण एशिया महाद्वीप में बढ़ते युद्ध की आशंका की उधेड़बुन में लगी हुई थी, अमेरिका फिर से अपने हित साधने की राह पर ही चलता दिखाई दिया। बदमाश पड़ोसी के मुकाबले अब जब भारत अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है तो भी अमेरिका को ये फूटी आंख नहीं भा रहा है। भारत रूस से आए मिसाइल डिफेंस सिस्टम और राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से बाइडेन अंदर ही अंदर जल रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया के दादा होने के उनके खिताब को, उनके तमगे को कोई एशियाई देश चुनौती दे। इस महाद्वीप में भारत ही ऐसा इकलौता देश है जो साख और शक्ति के मामलों में चीन के आगे और जापान से 21 है। अमेरिका के जलन इसी का नतीजा है, जिसके कई और कारण भी हैं। दरअसल अमेरिका चाहता था कि भारत फ्रांस से राफेल नहीं, उसके M21 लड़ाकू विमान खरीदे। अमेरिका नहीं चाहता था कि एशिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के मामले में भारत चीन और जापान से आगे निकलकर अपनी धाक दुनिया में जमा पाए। अमेरिका नहीं चाहता था कि उसके दुश्मनों से भारत किसी भी तरह की नजदीकी रखे, यानी दुनिया से भारत के संबंध उसकी खींची लक्ष्मण रेखा न लांघे। फ्रांस से राफेल खरीदने के बाद भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। रूस से भारत के दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन अमेरिका रूस को फूटी आंख पसंद नहीं करता है। रूस दुनिया के 46 देशों को हथियार सप्लाई करता है, जो हथियारों के बाजार में दुनिया के सबसे बड़े सौदागर के तौर पर अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देने जैसा है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आगे अमेरिका के स्टील्थ श्रेणी के वो विमान भी पकड़ में आ जाते हैं जो बेहतरीन रडार सिस्टम को भी चकमा देकर युद्ध के मैदान में अदृश्य बने रहते हैं। लिहाजा अमेरिका के तख्त पर ताजा कब्जा हासिल करने वाले जो बाइडेन की इकलौती कोशिश यही है कि भारत रूस से अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम S-400 हरगिज न खरीदे। वो कहे तो भारत हंसे, वो कहे तो रोए, वो कहे तो भारत बैठे, और वो कहे तो भारत सिर झुकाकर खड़ा हो जाए। लेकिन अपने बूते पर सीना ताने खड़ा हिंदुस्तान अपने विवेक पर चलता है, किसी के उकसावे पर बहकावे पर नहीं आता। हालांकि चीन और पाकिस्तान के साथ तनातनी के दौर में भारत के लिए जितना जरूरी राफेल विमान थे, उससे कम जरूरी रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। रूस के साथ भारत के इस डील के साथ ही कई और डील भी कर चुका है, तो वही अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन की डील को रद्द कर चुका है। और इसी दौरान रूस और यूक्रेन विवाद में भारत से हस्तक्षेप करने की डिमांड दुनिया के कई देशों ने कर डाली, और मोदी ने पुतिन से बात भी की है, और यही बात अमेरिका को सुहा नहीं रही है। अमेरिका अंदर खाने सुलग रहा है, क्योंकि वो खुद यूक्रेन को मझधार में छोड़ भाग खड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत से इस मामले में बात करने को कहा है, लेकिन भले ही अब दुनिया में बजते हिंदुस्तान के डंके को देख रहे हों, भले ही वो हिंदुस्तान को आने वाले वक्त में अपना सबसे करीबी साथी क्यों ना कह रहे हों, लेकिन उनकी मुस्कुराहटों के पीछे कुछ और ही कहानी छिपी है, जो आपके सामने हम एक्सपोज कर रहे हैं। रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भारत से ऐतराज जताने वाले जो बाइडेन इससे पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। जहर ही नहीं, उन्होंने तो उस वक्त भारत को अंतरिक्ष की छलांग न लगाने देने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया था जो कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ नहीं, कोई अपने जानी दुश्मन के साथ ही अपनाता है। वक्त था साल 1992, दौर था अंतरिक्ष में भारत के छलांग।
वजह थी अंतरिक्षयान की क्रायोजेनिक तकनीक। क्या हुआ था? हिंदुस्तान और रूस के बीच खड़े हुए थे जो बाइडन। परिणाम, भारत को नहीं मिली थी क्रायोजेनिक तकनीक। हिंदुस्तान को आने वाले दौर में अपना सच्चा हमसफर बताने वाले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन उस वक्त अमेरिका के सीनेटर हुआ करते थे। भारत को अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाने के लिए अपने रॉकेट्स के लिए क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक चाहिए थी। हिंदुस्तान का चिरकालीन मित्र रूस, जो 1992 से पहले USSR के तौर पर जाना जाता था, उस वक्त विभाजन की मार झेल रहा था। भारत ने तब रूस से क्रायोजेनिक तकनीक पाने के लिए रूस के अंतरिक्ष एजेंसी ग्वाव कॉस्मोस से $25 करोड़ में करार किया था। लेकिन साल 2021 की तरह ही तब भी जो बाइडेन हिंदुस्तान की तरक्की से जले थे। तब भी वो हिंदुस्तान और रूस के बीच विलेन बनकर खड़े हो गए। अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट साफ कहती है कि तब अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों की समिति ने भारत को मदद करने पर मॉस्को पर $24 अरब का प्रतिबंध लगाने को कह दिया था। अमेरिकी सीनेट में भारत विरोधी ये संशोधन प्रस्ताव लाने वाला कोई और नहीं, जो बाइडन ही थे। विभाजन के कारण भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे रूस पर अगर यह प्रतिबंध लगता तो रूस की कमर टूट गई होती। लिहाजा रूस को भारत की मदद से अपने कदम पीछे खींचने ही पड़े और भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दशकों पिछड़ गया। हिंदुस्तान को क्रायोजेनिक तकनीक देने में अड़ंगा लगाने की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वजह थी MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जो मिसाइलों के अप्रसार को सुनिश्चित करती है। और ना तो रूस और ना ही भारत MTCR के सदस्य ही थे। लेकिन फिर भी जो बाइडेन ने भारत को क्रायोजेनिक तकनीक नहीं हासिल करने दी। जो बाइडेन एशिया में भारत की उभरती ताकत से बेहद जलता था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसने एक तीर से दो शिकार किए। वो भारत के खिलाफ कदम उठाकर अमेरिका को पाकिस्तानियों का हमदर्द बनाकर प्रोजेक्ट कर रहा था, ताकि चीन के खिलाफ जरूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान की धरती और एयरफील्ड का इस्तेमाल अपने लिए कर सके। इस बार रूस से खरीदे जा रहे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बदमाश पड़ोसी चीन के पास भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यह सिस्टम साल 2018 से ही मौजूद है। अमेरिका भारत को आंखें तरेरने से पहले तुर्की पर S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए प्रतिबंध लगा चुका है। आप ये भी जान लीजिए कि तुर्की अमेरिका का जानी दुश्मन है और रूस से खरीदा गया मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो अमेरिका के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के तिलमिलाहट का बड़ा कारण ये भी है कि तुर्की के बाद भारत ने तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए डील की ही है। इराक और कतर ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। रूस के एडवांस तकनीक वाली इस डील से अमेरिकी हथियार लॉबी को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। दुनिया में शांति की बात और निशस्त्रीकरण का ढोंग करने वाला अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर इसी बात से समझा जा सकता है कि दुनिया भर में मिलने वाले हथियारों में करीब 34% अकेले अमेरिका की ही देन है। यानी दुनिया में हर तीसरा हथियार अमेरिका ही बेचता है। वो किसी भी देश से तब तक दोस्ती रखता है जब तक वो काम का साबित होता है, वरना वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकता है। ऐसे भी ये समझना मुश्किल नहीं कि हिंदुस्तान को भविष्य में अपना सबसे बड़ा साथी और दोस्त कहने वाला अमेरिका हिंदुस्तान की दोस्ती में दिलचस्पी कम, हिंदुस्तान के तौर पर एक बड़े बाजार में प्रॉफिट कमाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। लिहाजा अमेरिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आने से बेहतर है कि हिंदुस्तान गोरी चमड़ी वाले काले दिल के पाखंडियों से सचेत रहे।